आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रहे हैं। उनके बेवा होने के बाद उनके ससुराल ने उन्हें घर से निकाल दिया। इनका अपना ब्यूटी सैलून है, 5 बच्चों को पाला परवरिश की। आज 10 से 12 मुलाजमीन हैं जो इनके पेरोल पर हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो क्या सोचा था ब्यूटी पार्लर बनाने का या ब्यूटी सैलून बनाने का? देखिए, मैं 2 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ, 1.5 या 2 साल की। तो जब मैं 7 साल की हुई तो मुझे पता चला 6-7 साल की कि मैं चलती हूँ लेकिन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चलती। फिर मुझे स्कूल में एडमिशन लेके दिया गया, स्कूल जाने लगी। अभी मैंने मैट्रिक किया था तो 17 साल की एज में मेरी शादी हुई। जिनसे शादी हुई वो मेरे से काफ़ी बड़े थे, उनकी एज 50 साल थी उस टाइम, मेरी 17 थी। इस वजह से कि मुझे पोलियो था। आपके वालिद साहब की तब कितनी उम्र थी? क्योंकि आपके शौहर की 50 साल 48 थी उनकी। यानी आपके वालिद साहब से भी बड़े आपके शौहर? 2 साल बड़े थे। इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि थोड़े बड़े हैं। उनकी बीवी की डेथ हुई है, उधर ही मेरी अम्मी गई तो उनको कहें कि ठीक है, उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी भी है, ये वो, तो चलो बच्ची बैठ के खाएगी आराम से। वालिदैन सदा कहाँ साथ रहते हैं। उन्होंने अच्छा ही किया था लेकिन पता नहीं था आगे लाइफ में क्या लिखा था। फिर मेरी शादी के बाद 5 बच्चे हुए। 9 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। आपने शादी को उसने निभाया, दिल से सोचा, तस्लीम किया? हाँ, तस्लीम करना पड़ता है, वालिदैन के ऑर्डर को मानना पड़ता है, क्या करे बंदा। बच्चों को कैसे फिर पाला? बच्चों को तो बाद में जब उनकी डेथ हुई तो प्रॉपर्टी सारी जो मार्केट थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने शादी की थी कि बेटी बैठ के खाएगी, वो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, यहाँ जाओ। किसने कहा? मेरे ससुराल वालों ने। मेरे जो देवरों के बच्चे थे वो भी मुझसे बड़े बड़े थे। तो उन्होंने फिर जब हॉस्पिटल थे ना मेरे हस्बैंड, तब वो वहाँ आए थे तो उन्होंने ना कहा टैक्स आया तो जमा करवाना है। तो मैं भी समझी शायद टैक्स ही होगा, तो वो अंगूठे वगैरह अनकॉन्शियस से मेरे मियाँ तो लगवा के ले गए। तो मैं समझी टैक्स ही जमा कराना होना है। बाद में पता चला नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, अपने नाम कर ली, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था ये अब ज़िंदा नहीं रह सकते, लीवर इनका सिरोसिस हो चुका है। तो उन्होंने वो गेम चला दी। फिर 5 बच्चों को लेकर कहाँ गई थी आप? भगवानपुरे में थे ना हम लोग, तो फिर वहाँ से मैं इधर लेके बच्चों को आई, क्योंकि पहले तो 5 घंटे में बैठ के रोती रही गली में, पर मुझे बच्चे नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे मुझे दे दें प्लीज़। फिर किसी ने कहा, उनको समझाया कि बेचारी एक तो माजूर है, दूसरा उसके बच्चे आप छीन रहे हो तो क्यों बददुआएं ले रहे हो, दुनिया से जाना है हर किसी ने, दे दो उसके बच्चे। फिर उन्होंने बच्चे दिए, मैंने शुक्र किया, बच्चे लिए, यहाँ आ गई। इधर मैं इस तरह आई कि मेरे साथ एक लड़की ना पॉलर का काम सीखा था, उसने मुझे कहा कि इस साइड पे पॉलर कोई नहीं है, अगर उस बैदा तुम वहाँ बनाओगी तो बहुत चलेगा। फिर वो मेरे साथ आई, हमने एक घर का भी अरेंज किया। 1000 रुपया किराया घर का था, 500 रुपया दुकान का किराया था उस टाइम। वो दुकान का अरेंज किया और अगले दिन मैं बच्चों को लेके आ गई। मुफलिस इंसान से बड़े बड़े इम्तिहान ले लेती है, वो इम्तिहान आपके लिए कैसा था? और उसमें ये सोचना कि मैंने पार्लर बनाना है, रिस्क हलाल कमाना है, ये सोच कैसे आई? मेरे हस्बैंड की ना 75,000 मुझे मिले थे ग्रेजुएटी, तो वो मेरे पास थे पैसे। उनमें से मैं कुछ बच्चों को खिला रही थी थोड़ा थोड़ा करके। उस वक्त आपको पता है 75,000 भी काफ़ी थे। फिर उसमें से मैंने मेरा ख्याल 15,000 रुपया या 12,000 रुपया लगा के छोटा सा एक पार्लर बनाया था, जिसमें 6 माह तक तो कोई क्लाइंट ही नहीं आया था। तो इतने अरसे तक कोई क्लाइंट नहीं आया, 5 बच्चों को पालना, उनको स्कूल ले जाना, उनकी परवरिश के लिए जितने इंतजामात हैं वो कैसे किए? 3 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया था मैंने, 2 बच्चों को मैं साथ लाती थी तो रास्ते में गिरती थी, मजाक उड़ाते थे लोग, बहुत मुश्किलें सही मैंने बर्दाश्त की। एक तो आपकी माजूरी, दूसरा बेवा होना, 5 बच्चे होना, सोसाइटी का कितना प्रेशर था। और उस वक्त आपने सैलून बनाया जब शायद इसको इतना अच्छा भी समझा नहीं जाता था। मेरे रिलेटिव जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि ये कंजर खाना खोल के बैठ गई वहाँ लाहौर में, हमारे तो ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं काम करता। तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं अच्छा लगता था। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ज़िंदा थे, वो भी कहते थे कि ये क्या काम। तो मैं कहती थी मैं किस तरह पालूँ बच्चे, मुझे बताएं, कोई तरीका बताएं, फिर मैं कैसे पालूँ। तो फिर मैंने, ज़ाहिर बात है जब कोई नहीं होता तो अल्लाह तो होता ही है, फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, मैंने इनको पाल के पढ़ा के मैंने अपने बच्चों को वो ज़िंदगी देनी है जो सारे लोग जीते हैं, अच्छे लोग जीते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं सारे ही, और आज अपनी अपनी जगह पे कामयाब हैं। अब ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे माशरे में जन्म लेती हैं जिसमें कोई बेवा होती है या किसी के साथ और मसाइल होते हैं जिसे अपने बच्चों को पालना होता है। कभी कभार शॉर्टकट्स की तरफ जाया जाता है, कभी कुछ और माशरती जराइम की तरफ चला जाते हैं। उनको क्या पैगाम है आपकी तरफ?
मैं चाहूँगी कि इस तरह का काम, देखें दुनिया जो है बिल्कुल एक फ़ना का मकाम है, एक दिन हमने चले जाना है। तो अगर शॉर्टकट की बजाय आप मेहनत मुशक्क़त करें ना तो कामयाब हो जाएंगे। घर बैठ के भी वो काम कर सकती हैं। अगर इज़्ज़त से जीना चाहती हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बुराई का रास्ता ना चुनें। बेशक वो शॉर्टकट है, थोड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर लें जो कि नेकी की तरफ जाता है। तो मैं सबको यही कहूँगी, बल्कि मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ कि कोई जो गरीब बच्चियाँ हैं या कुछ सीखना चाहती हैं, मैं फ्री ऑफ कास्ट उन्हें सिखाऊँगी। मेरे पास आएँ, मैं उनको ज़रूर सिखाऊँगी। इस वक्त कितनी वर्कर्स हैं आपके, या हम ये कह लें कि कितने एम्प्लॉइज़ हैं जिनको आप तनख्वाह दे रही हैं या काम के पैसे दे रही हैं? 10-12 हैं। 10-12 की आप यानी कि तनख्वाहें या उजरत निकाल रही हैं जी बिल्कुल। इसी पॉलर से? जी बिल्कुल। तो एक ऐसा वक्त जब आपके पास 5 बच्चे थे और आप अपने ससुराल घर के बाहर बैठी हुई थी, आज ये वक्त है कि आपके पास 10-12 लड़कियां काम करती हैं, यानी कि उनकी उजरत तनख्वाह निकालती हैं। इतने बड़े फासले को तय करना तो अब कैसा महसूस होता? बहुत अच्छा लगता है। जब वो उस तरह का था टाइम मेरे पे, तो मैं कहती थी या अल्लाह ये ज़िंदगी कैसे कटेगी, लेकिन अल्लाह ने मेरे पे करम किया। पता नहीं कौन सी दुआ मेरे आगे आ गई। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे ना, तब मैं, हालांकि उनको मेरे दिल में उनके लिए मतलब मोहब्बत नहीं थी, मैं साफ़ बात बता रही हूँ, लेकिन जब वो बीमार हुए तो मैंने दिलो जान से उनकी खिदमत की। उनको अनीमा कराना, उनका सब मतलब साफ़ करना, मुझे ज़रा नफ़रत नहीं होती थी। हालांकि डॉक्टर मुझे डांटते थे कि बीबी पता है आपको क्या मरज़ है उनको, तो आप इस तरह इतनी करीब बैठ के उनको खिला रही होती, खुद भी खा रही होती। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे एक लम्हे के लिए भी, अल्लाह की कसम, मुझे उनसे नफ़रत नहीं हुई। मैं कहती हूँ कि शायद उनकी दुआएं मुझे लगी। आखिर में मुझे बड़ी दुआएं देते थे कि जिस तरह ज़ुबैदा तुमने संभाला, अगर मैं ज़िंदा रहा ना तो इंशाल्लाह तेरी कदर करूँगा। लेकिन फिर अल्लाह ने नहीं उनको ज़िंदगी दी। मुझे लगता है ये उनकी दुआएं हैं, मुझे लग गई कोई। जिन लोगों ने आप पर आवाज़ें कसी थीं और जिस तरह से आपने भी बताया कि लोग बात करते थे, आज आपकी कामयाबी को देख के क्या उनके तासुरात होते? कभी रब्ता करने की कोशिश की? ओ कुछ ना पूछे, अब तो वो ऐसे रिस्पेक्ट से देखते हैं मुझे जैसे मैं कोई पता नहीं बड़ी वो कोई सेठानी हूँ। लेकिन मैं भी उनको भूल चुकी हूँ। मैं मिलती हूँ उनको, हंस के बोलती हूँ, सलाम दुआ लेती हूँ। जब वो सामने आके सलाम दुआ करते हैं कुछ लोग, तो मैं कहती हूँ वालेकुम सलाम बेटा, भाई कैसे हो आप। तो यानी वक्त ने उनको वो भी दिखा दिया। बहुत शुक्रिया ज़ुबैदा जी हमारे साथ मौजूद थी। और ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए एक बड़ी ही रोल मॉडल हो सकती है कि अगर इंसान मेहनत करता है तो वो क्या से क्या जाता है। 5 बच्चों की परवरिश जिसकी वजह से, जिस डर ने ज़ुबैदा बेगम को ना सिर्फ एक कामयाब वुमेन बनाया, बिजनेस वुमेन, बल्कि एक कामयाब माँ भी बनाया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।